नमस्कार इंडिगो अर्थ। आज हम चर्चा करेंगे जो ये हमने देखा कि परिवर्तन आया, क्योंकि हम लोग भी एक युग परिवर्तन से गुजर रहे हैं। युग परिवर्तन क्या होता है? युग परिवर्तन हो रहा है कि हम लोग कलयुग से सतयुग की ओर जा रहे हैं, और ये एक दिन का या कभी भी कोई परिवर्तन होता है। अगर हम बात करते हैं कि रात से दिन होता है या दिन से रात होता है, तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एकदम पौ नहीं फट जाती और और जैसे हम कहते हैं कि जब भी दिन सवेरा होने लगता है तो वो सबसे ज़्यादा अंधकार का पार्ट होता है, कि जब हमें अंधकार सबसे ज़्यादा तीव्र महसूस होता है। और यही कुछ हम लोग अभी भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बिकॉज़ हमारे जो चेंजेस, हम परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि जितना भी युग परिवर्तन होता है या जो भी परिवर्तन आता है, वो सबसे पहले हमारे अंदर आता है। अगर सतयुग आ रहा है तो उसे सतयुग सबसे पहले धरती माँ के अंदर आ रहा है, हमारे अंदर आ रहा है। ना हम इस युग से अलग हैं, न धरती माँ हमसे अलग है, या हम धरती माँ से नहीं अलग हैं। हम एक हैं। जब हमने चर्चा की थी कुछ 10 दिन पहले, और हमने बात की थी कि ये जो क्यों हम लोग अब एनर्जीज़ की बात ज़्यादा कर रहे हैं, या ये जो हम लोगों को एक नया आभास हो रहा है, या हमें एक नया परिवर्तन महसूस हो रहा है। जिन लोगों ने अपनी असेंशन चालू कर दी है वो तो कर ही रहे हैं, जो अवेयरनेस में आए हैं उनको भी ये फील हो रहा है। बट जो लोग ऑलरेडी एक अनअवेयरनेस में जी रहे हैं, उनमें भी बहुत परिवर्तन महसूस किया जा रहा है। उनको भी उस दिशा की ओर लिए जा रहे हैं कि उनको महसूस हो रहा है कि अब परिवर्तन जो आ रहे हैं वो बहुत बड़े हैं और महत्वपूर्ण हैं। हमने 10 दिन पहले बात की थी कि ये जो समय आ रहा है, हमें अपनी सच्चाई के अंदर खड़े होना है, सच्चाई बोलनी है, हमें सत्य बोलना है, सत्य महसूस करना है। और वो हुआ। बहुत लोगों को इसने हिलाया, तभी थोड़ा सा वीडियो भी डिले हो गया। और ये बहुत ही हम आभारी हैं बाबा जी के और मदर अर्थ के, यूनिवर्स के, कि हमें ये हिम्मत मिली, या हमारे साथ सब खड़े थे। और आशीर्वाद है सबका कि हम लोग यूनिवर्स का, बाबा जी का, मदर अर्थ का, और तमाम उन लोगों का जो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हम लोग धीरे धीरे इस परिवर्तन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। हमें बैलेंस करने को बोला गया। हमें ये बोला गया कि हमें अपने नए सत्य में, अपने अंदर के नए सत्य में बैलेंस ढूंढना है। बहुत लोगों को इसमें बहुत मुश्किल महसूस हुई, ना वो सत्य बोल पाए, या सत्य में उसे महसूस करा तो वो भी काफ़ी दर्दनाक था। पर अब सब स्थिति जो है स्टेबलाइज हो रही है। अब जो ये हमने एक नई लेसन पाया है, ये हमारे को जो नए फीलिंग्स, इमोशंस आए थे, ये स्टेबल होंगे। और नए तौर से हम लोग अप्रैल 11 को ये बहुत ही अच्छा सुंदर पीरियड है, क्योंकि 11 अप्रैल को हम लोग देख रहे हैं कि न्यू मून है। हाँ जी, दिस इज़ न्यू मून इन पाइसेस, या मीन राशि। मीन राशि हमें फ्लो में लेके आती है, क्योंकि जो अब हमने सैलाब महसूस किया था, एक तीव्रता आई थी हर चीज़ की हमारे अंदर, अब वही जो है उसे फ्लो में आना है, नियंत्रण में आना है। सब कुछ शांत और शीतल होता जाएगा। हम लोग अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे,
और 13 तारीख को बैसाखी है। बैसाखी एक बहुत ही सुंदर त्यौहार होता है जो फसलों से रिलेटेड होता है, वो भी न्यू बिगिनिंग्स मार्क करता है। और अगर हम सन साइन की ओर से देखें तो दिस इज़ न्यू मून इन एरीज, तो काफ़ी नयापन आएगा हम लोगों के अंदर। और जब ये नयापन आएगा हमारे विचारों में, अब एक नयापन आ चुका है, उस सत्य की ओर जा रहे हैं। जो पुराना मिलावटी झूठा था वो निकल रहा है हमारे अंदर से, और धरती माँ के अंदर से भी वो धीरे धीरे निकल गया है और निकल रहा है। धरती माँ से हम लोग जुड़े हैं, इसलिए हम सब लोग एक साथ धरती माँ के साथ हम लोग युग परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। अब जब हम ये परिवर्तन महसूस कर रहे हैं और हम मीन राशि देखते हैं, मीन राशि जो होती है वो बहुत ही क्रिएटिव मानी जाती है, और क्रिएटिव होने के साथ साथ हम देखते हैं कि एक और बात होती है कि जो मीन राशि है वो पानी से भी रिलेटेड होती है, फ्लो से। जो हमने बात किया कि जो हमने सत्य बोला है, सत्य महसूस किया है, या हम एक फॉर्मेट में आ गए सत्य, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा लग रहा है और मे बी हम पहले भी उस सत्य में खड़े थे, अब उसको बोलने का एक समय आ गया है, उसको अपने अंदर महसूस करने का समय आ गया, उसको पहचानने का समय आ गया। अब जब हमने उसे महसूस किया, पहचाना और उसको अपनाया है, तो हमें उसको फ्लो में भी लाना है, रोज़मर्रा में उसे एक आर्ट बनानी है। यस, वी हैव टू मेक दिस एन आर्ट। इस सच्चाई को अपने जीने का एक तरीका बनाना है। वी हैव टू लर्न दिस आर्ट टू लिव आवर लाइफ इन द ट्रूथ। हम लोग अक्सर बोलते हैं कि हम ऐसा क्या झूठ बोल रहे हैं, हम अपने आप से ही सच्चे नहीं थे। कल युग ने हमारे को अपने आप से झूठ में रहना शुरू करा दिया था। हम लोग ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं, जबकि हमारे कण कण में, हर कण में, हमारे छोड़िए पूरे ब्रह्मांड के हर कण में ईश्वर बसता है। परंतु हम लोग अगर कोई बात करता है कि वो ईश्वर के पथ पे चलने लग गया है, या वो मेडिटेशन ज़्यादा कर रहा है या कुछ है, तो जनरली एक आवाज़ आती थी कि ये उम्र नहीं है संन्यास लेने की, या हम अभी अपने परिवार को छोड़ के संन्यास नहीं ले सकते। मेडिटेशन करना, अपनी आत्मा से जुड़ना या अवेयरनेस में आना, स्पिरिचुअल होना, ये सब चीज़ें जो हैं ये कतई ही असंसारिक नहीं है। ये सब इस संसार का हिस्सा है, क्योंकि हम लोग एक सोल के बिना, एक स्पिरिट के बिना नहीं जी सकते। तो वो कैसे हो सकता है कि जो हम अगर स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं तो वो हम असंसारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सांसारिक जीवन ही होता है सच्चा जब हम उसे अपनी आत्मा से जिए। आत्मा क्या होती है? सच्चाई होती है, सुंदरता होती है। इस नए सच को, सच नया नहीं है, पर इसे स्वीकारना जो हम शुरू कर रहे हैं, ये कुछ नया है। हम लोगों ने ये देखा कि हम लोगों के अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकली, या बहुत सारे उत्पीड़ना देने वाली चीज़ों का अंत हुआ है। हमने एक नई शुरुआत की है जिसमें हम लोग गुस्सा पीछे छोड़ा है, द्वेष, ज़रूरत, ये चीज़ें अब नहीं दिखती हमें, क्योंकि हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो ये सब चीज़ें निकल जाती हैं।
और वही चीज़ें अगर हम लोग नहीं छोड़ते, नहीं निकालते अपने आप में, हम वो ईगो सेल्फ एनर्जी में रहते हैं, तो वही हमको आगे जाके परेशान करती हैं। अब वो समय आ गया है जब हमें दिखाया गया कि हम सच्चाई में जी सकते हैं, हम इन चीज़ों के बिना जी सकते हैं। हम खुद से प्रेम कर सकते हैं निडर होके। हम खुद में ही वो सुख तलाश सकते हैं जो हम सोचते हैं कि हमें कहीं और से, किसी और रिश्ते से मिलेगा। ये समय आ गया है जब हमने अपने आप से रिश्ता बनाना है। ऐसा रिश्ता बनाना है जो सच्चा और सुंदर हो। और उस पथ पे हमें वो ऑलरेडी एक तरीका आ चुका है। अब जो हमने एक नया सच सीखा है, जो ये नया सत्य अपनाया है, उसे हमने अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में फ्लो में लाना है। आप देखेंगे कि आप हिचकिचाएंगे नहीं। आप एक दो बारी आपको फील होगा ये आज हमने कर क्या दिया, हमने उसके मुंह पे ऐसे बोल दिया, हमने ये निडर होकर अपने लिए एक स्टैंड लिया। इससे हमें अपना जीने का तरीका बनाना है। नएपन का मतलब ये नहीं होता कि हमें क्रोध आए, द्वेष आए, हीनता महसूस होए। ये सब चीज़ें अब नहीं चाहिए हमें। हम जो भी कर रहे हैं वो हमें सुख दे। अगर हम सुखी हैं, हमारा संसार सुखी है। ये सोचना कि हम दुखी होकर रह लेंगे और हम शायद किसी और को खुश कर सके दुख लेकर, ऐसा नहीं होता है। इस झूठ को परिवर्तन में लाना है। अगर हम सुखी हैं तो हम दूसरे को भी सुख दे सकते हैं। अगर हम दुखी हैं, जितना मर्जी चालें, हम किसी को सुख नहीं दे सकते। और अगर कोई चीज़ हमें लगता है कि उस समय, उस माहौल में सुख नहीं लेने दे रही हमें, तो हमें तुरंत वहाँ से या तो उठ के चले जाना चाहिए या उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए अपने आप से कि हम लोगों ने वो क्यों सहा या क्यों बर्दाश्त किया। ये नहीं कि हमें दूसरों पे ब्लेम गेम करनी है या हमें दूसरों को बोलना है कि ऐसे करना है या नहीं करना। हमें ये देखना है कि ये परिवर्तन ज़रूरी है। हमें इसे बर्दाश्त नहीं करना, हमें इसे अपनाना नहीं है, हमें इसे छोड़ना है। और अगर किसी को ज्ञात कराना पड़ता भी है कि ये सच्चाई से परे है और हम इसे स्वीकारते नहीं हैं, तो ये प्रेम भाव से करना है, शांत स्वभाव से करना है। ना इसका शोर मचाना है, ना लड़ाई करनी है, ना आपने अपने हक के लिए कोई उल्टा सीधा रास्ता अपनाना है। थैंक यू so much. Have a wonderful week.